जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे, बहुत से लोग मेल्स करके ये बोल रहे थे कि सुहेब भाई ऑलमोस्ट 2 साल आपको हो चुके हैं पाकिस्तान के लोगों की सोच बदलने की बात करते हुए। आज ये पाकिस्तान के लोगों से पूछें कि भाई उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है, वो पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हैं, इस्लाम को या मज़हब को प्रायोरिटी देते हैं। तो आज हम फिर से पाकिस्तान की पब्लिक के पास जाएंगे, पाकिस्तानी यूथ से पूछेंगे कि भाई उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, आपके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है। खास तौर पे इंडिया के जो मुसलमान हैं वो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदील। और आपका नाम? शाजीब। आपका नाम सर? मोहम्मद इसरार। आपका नाम? असद। शहरियार। यासिर। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? कश्मीर। कौन से एरिया से? रावलाकोट आज़ाद कश्मीर। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो मेरा सवाल है, पाकिस्तान से जितने भी आप ये भाई मौजूद हैं, कितना प्यार करते हैं? सच सच का नाम बताइए। वदू वैया कनस्ताइन। ठीक है, तुझी की तेरी हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ठीक है। नहीं नहीं हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर ही है। अच्छा, ठीक है कि नहीं। और आज हमें अगर मेरी उम्र 23 साल होगी, पाकिस्तान के अंदर ही है, तो ठीक है। इंशाल्लाह जब तक हमारी उम्र लिखी है आखिरी साल तक पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमें पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए आपने बोला 23 साल उम्र है, 23 साल में आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? हम जो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है ठीक और है। इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अगर मैं ये सवाल करूं कि आपके लिए, आपका नाम? अदील। अदील भाई के लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है, तो क्या जवाब देंगे? रिलीजन। रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। भाईजान, रिलीजन फर्स्ट है या नेशन? रिलीजन जी। और आपके लिए? रिलीजन जी, ठीक है, रिलीजन। लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर रिलीजन और पाकिस्तान में फर्क क्या है? कोई तो फिर फर्क नहीं है। फर्क नहीं है, तो हम ये क्यों नहीं कह देते कि भाई हमारे लिए, मतलब ये एक सवाल बनता है कि नहीं? नहीं, नहीं, सवाल भी नहीं ये बनता। सवाल नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, ठीक है। उस मकसद पे पाकिस्तान नहीं चल सका, पहले दिन से ही नहीं चल सका। ये मतलब पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई ज़बान नहीं है। ठीक है। तो देख रहे हैं गाइस, इन लोगों की जो सोच है ना, वो इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं उसको, मतलब ये लोग अभी ना कुएं के अंदर ही हैं, ये कुएं से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। इन लोगों के लिए रिलीजन सबसे पहले है, तो आप समझ सकते हैं कि वो देश कैसे आगे बढ़ेगा जहाँ पर रिलीजन को सबसे आगे रख दिया जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलीजन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जहाँ पे मातृभूमि की बात आती है ना, वहाँ पे तो सारी चीज़ें एक साइड हो जाती है। मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार सब एक साइड हो जाती है। वहाँ पे रिलीजन कोई मायने नहीं रखता जहाँ पर देश की बात हो। मैं एक इंडियन हूँ, मैं ऐसी सोच रखता हूँ। बाकी देखते हैं ये लोग क्या बोलते हैं। पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये 1947 मजहब से के नाम पहले पे पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान और डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ नहीं ढूंढ नहीं सकते। था। ठीक है कि नहीं। 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ये बेसिकली जो मुसलमानों का मजमा इकट्ठा हुआ, ठीक है। उसी चीज़ का नाम पाकिस्तान दिया लेकिन गया। यहाँ चले मैं इसी बात पे आ जाता हूँ। ठीक है जी, पाकिस्तान, ये बात इन्होंने ठीक की है कि 1947 से पहले तो नाम भी नहीं था पाकिस्तान का, इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे बना। यहाँ पाकिस्तान के तमाम एरियाज या पाकिस्तान के गवर्नमेंट के सिस्टम को देख लें कि इस्लाम के मुताबिक है, नहीं है, तो फिर इसका मतलब है हुए हैं। ठीक है, रुके हुए हैं, सोच भी हमारी रुकी हुई है। बिल्कुल। और हम बेसिकली गोरे की गुलामी में स्टक हुए हैं अभी भी आज 2024 में आप ये कह रहे हैं गोरे की गुलामी में? डेफिनेटली। इमरान खान को छोड़ के या कुछ और 2-3 बंदों को छोड़ के आप बाकी सब गोरे को फॉलो करना चाह रहे हैं। फॉलो यार ये भाई ने बोला कि इमरान खान को छोड़ के आप लोग ऐसा सोच भी कैसे लेते हो यार? इमरान खान तो तुम्हारा सबसे बड़ा चमचा था यार, अमेरिका का। अमेरिका के इशारों पे नाचता था वो, और तुम कह रहे हो कि सॉरी इमरान खान को छोड़ के। समझ नहीं आता यार, आप लोग ऐसे सोच भी कैसे लेते हो? आपकी जितनी भी पॉलिसी थी इमरान खान की, वो सारी बेकार गई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जवान से अभी इमरान खान गया नहीं है। आप लोगों को लगता है कि इमरान खान की बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्बाद जो हुआ है ना पाकिस्तान में, इमरान खान के टाइम से शुरुआत हुई है बर्बाद होने की। हालांकि उससे पहले भी बर्बाद हो रहा था, लेकिन इतनी तेज़ी से बर्बाद नहीं हो रहा था जितनी तेज़ी से इमरान खान के टाइम में हुआ है। चलो, आपकी सोच। करना चाह रहे, नो डाउट। ठीक है कि नहीं। हमने किसको फॉलो करना अगर हम इस्लाम के नाम पे बने हैं अब तो? उसकी रीजन ये है ना, गोरे को अगर फॉलो कर रहे हैं या उनकी बात माननी पड़ी अमेरिका की, उसकी वजह ये है डॉलर भी हम उन्हीं से ले रहे हैं। हम ये अच्छा। कहते हैं कि हमारा कंट्री $40 पे मैंने रहा। आपसे कहा क्या कि हमारे लिए फर्स्ट चीज क्या है? ठीक है, Religion आपने है। रिलीजन बोला ठीक है कि नहीं। तो हमारा तवक्कल किस पे होना चाहिए? हाँ, तो अक्ल अल्लाह की पे बात पे होना चाहिए। ठीक अल्लाह है। क्या कहता है? अल्लाह- ताकतवरों के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन जब तक अल्लाह ये मेरी भी नहीं ताकत कहता, है, अल्लाह ने ये भी जब नहीं कहीं तक पे के मेरी ताकत है,
तो सर, फिर अल्लाह की ने कहीं ताकत ये भी तो नहीं बोला कि एक साइड पे जो सा वो उनके आगे खड़े हो जो गोरों के आगे, दूसरी साइड पे जाके IMF से पैसे ले लो। अच्छा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सूद का निज़ाम तो हमारे रिलीजन में है ही नहीं। ठीक है, गलत है। जबरदस्त, ऐसे ही है। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपनी 1-2 मिनट की, कोई इधर साथ आ जाए, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? भाई की देखें बात है, लॉजिक उन्होंने अपना दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक साइड पे मोस्टली लोग इधर जितने भी अगर कैमरामैन दिखाएं, सारों से पूछूंगा यही कहेंगे हमारे लिए मजहब पहले, मजहब पहले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? मजहब को फॉलो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बेसिक चीज़ तो ये है कि हम अपने मज़हब को फॉलो नहीं कर रहे ना, ठीक है। फॉलो तभी करेंगे जब हम यकजान हो के, ठीक है, इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे। ठीक है। करना कैसा है, जैसे आज का इलेक्शन का दौर है, ठीक है, हाँ। तो हम कम से कम उस बंदे को चूज़ करें जो इस मुल्क को पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, ठीक है, और हमारे मज़हब के लिए बेहतर हो, ठीक है। ठीक है। तो जब तक हम एक सबसे मेन तो भाई ने कह दिया हमारे मज़हब के लिए जो काम करे तो बस बात यहीं ख़त्म हो जाती है। जान नहीं होंगे, ठीक है, तब तक कोई भी ये मुल्क पाकिस्तान, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, जब हम अगर यही सोच रखेंगे मजहब पहले है या पाकिस्तान, मतलब इन चीज़ों में हम रहेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में दूसरे मिनॉरिटीज़ हैं, लेट्स सपोज अगर आपने बोला कि आपके लिए मजहब पहले है, पाकिस्तान का हिंदू भी ये कह दे मेरे लिए मजहब पहले, यानी कि मैं हिंदुइज्म को पहले रखूंगा, पाकिस्तान को बाद में रखूंगा, फिर कैसा लगेगा? देखिए जी, एज अ मुस्लिम हमें जो यहाँ मेजोरिटी भी है ना, ठीक है, हाँ। तो हमें मजहब ये सिखाता है कि जब तक वो आपके साथ है किसी किस्म का दीन के मजहब के लिहाज से छेड़छाड़ नहीं करते, तो आपका हक बनता है कि उनको राइट दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। रिस्पेक्ट दी जाए। हमारा ठीक है? मजहब इस चीज में भी आपको क्या सिखाता है? ठीक है, क्या सिखाता है बताएं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। और कायदे ने भी क्या नारा लगाया था कि माइनॉरिटीज को उनके हकूक मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। जबरदस्त, ऐसे लेकिन ही- मैं कहूँ कि मेरा मजहब पीछे है, पाकिस्तान पहले है, ऐसा शरीयत हमें इजाजत नहीं देती। ठीक है, नहीं वो तो देखें हर एक की अपनी अपनी सोच है ना, आप हर अपनी एक की नहीं, जो देखें, अगर मैं रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ ना, मैंने शरीयत को ठीक है, फॉलो करना है। शरीयत में तो पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं है वो, या उस तरीके से अच्छा, शरीयत में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है क्या? शरीयत में एबसिड एम्पायर का जिक्र था? नहीं, क्या बिल्कुल। शरीयत में ओटोमैन एम्पायर का जिक्र था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज़ हैं, क्या लगता है वो इस यहाँ पे अगर ये सोच रखें कि हमारे लिए मज़हब पहले, यानी हिंदू कहते हैं मेरे लिए हिंदुइज्म पहले है, सिख कहते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान बाद में, जो उनसा मेरा मज़हब है वो पहले है, क्रिश्चियन कहते हैं पाकिस्तान बाद में, मेरे लिए जो उनसा वो क्रिश्चियन जो उनका मज़हब है वो पहले, फिर क्या उसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? डेफिनेटली उनके लिए पहले है और उन्हें- होना भी चाहिए, ज़बरदस्त। होना भी चाहिए। अगर हम ये सोच रखें कि यूनिटी एक पाकिस्तान की बात करनी है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ये सब एक साइड पे, सबसे पहले इंसान और पाकिस्तानी, फिर उसके बाद जिसका जो मेरा जो मज़हब है मैं अपने घर में फुल फॉलो करूं, जो मर्जी करूं, इबादत दिन रात करूं, जिसका जो मज़हब है उसे आज़ादी दें। लेकिन जिधर पाकिस्तान की बारी आए उधर एक पाकिस्तान का नारा लगाएं। एक पाकिस्तान का नारा लगाएं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नारा लगाएं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर वर्क कर रही? तो बात तो वहीं आ जाती है ना, इस्लामी जमहूरियत का नारा लगाए तो कैसे बढ़ोगे यार तुम लोग आगे कभी कभी तो तुम्हारी सोच पे हंसी आती है। हमारे यहाँ तो यार छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो भी ये सब चीज़ें भूल चुके हैं कि क्या होता है क्या नहीं। यार रिलीजन विलीजन कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी, बच्चों क्या बड़ों के लिए भी। खैर हमारे यहाँ ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि खाली हिंदू, मुस्लिम भी हैं ऐसे बहुत सारे हैं कि जो रिलीजन को बाद में रखते हैं और देश को सबसे आगे रखते हैं। गवर्नमेंट असल में इसलिए नहीं वर्क कर रही ना, क्योंकि कायदे ने तो पाकिस्तान बनाया बना था, दिया। ठीक है, लेकिन कायदे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की बनाने से पहले ही वफात पा गई। ठीक है, ऐसे ठीक ही है कि नहीं? उसके बाद किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उस वक्त मैं जिंदा नहीं था, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ना मुझे पता है, देखिए- एग्जैक्टली डिटेल्स का नहीं पता। ठीक हो गया। शायद वो लोग उस वक्त भी बिक चुके थे, या उनकी सोच जो है उनके साथ ज्यादा मुनासबत रखती मुनासबत रखती थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या जिन्होंने उसमें थोड़ी जो सा वो तब्दीलियां की। थी। डेफिनेटली ठीक है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में पाकिस्तान, जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, जितने भी फिरके के लोग हैं, एक पाकिस्तान का नारा लगाते नजर आएंगे? देखें, बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे हम अगर- देखते हैं कश्मीर में अपने इशू देखें, चल रहे हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं खुद कश्मीर का हूँ, ठीक ठीक है। है कि नहीं, तो मैं भी अगर पाकिस्तान का नारा लगा रहा हूँ ना, तो सिर्फ रिलीजन की वजह से लगा रहा हूँ, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। लो भैया, कह दी भाई ने सच्चाई कि भैया अगर वो पाकिस्तान का नारा लगा रहा है तो वो केवल रिलीजन की वजह से लगा रहा है, बस हो गई अब तो बात ख़त्म। तो आप समझ सकते हैं इनका माइंडसेट कितना ही गिरा हुआ माइंडसेट है, कितना मतलब कहाँ है इनका माइंडसेट। ठीक है, और सेकंड चीज़ आपने जो कही ना कि फ़िरका वारी की बात, हमारी शरीयत फ़िरका वारी भी कहाँ मुझे एक बात है कि हज़रत सल्लल्लाहु के दौर में कोई फ़िरका था? नहीं, तो फिर आज क्यों है? तो यही तो मेरा सवाल है ना, मैं हम यही तो तो कह रहा मुसलमान हूं हैं, कि तो हम फिरका तो तो होना ही आपस में चाहिए। लड़ते नजर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर तो की मैं यही बात कह है। रहा हूँ, तो हमें बताना चाहिए ना। अगर ठीक है। मैं एजुकेशन, मेरे
अगर तालीम हासिल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे तालीमी सिस्टम के अंदर मुझे बताना चाहिए कि हम लोग सिर्फ मुसलमान हैं। वी आर नॉट शियाज, वी आर नॉट सुन्नीस, ठीक है, वी आर नॉट वाबीज। ठीक है, ठीक है, नहीं, we अगर are इससे Muslims। एक स्टेप और आगे चले जाइए, थोड़ा सा ऐसे कर लें कि सबसे पहले बताएं हम लोग इंसान हैं, उसके बाद अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, आप हिंदू हैं तो आप हिंदू, आप क्रिश्चियन हैं तो आप क्रिश्चियन, ये अगर कर लें तो फिर डेफिनेटली ओके है। बेहतरी आ जाएगी। जो दूसरे कंट्रीज हैं क्या समझते हैं, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पे बांग्लादेश जो हमसे ही लैदा हुआ, ठीक है, आज वो हमारे से आगे है, क्या उनकी सोच में और हमारी सोच में कोई फर्क है? क्योंकि उन्होंने मजहब को और सियासत को अलग अलग कर दिया, हम यहाँ पे एक देखिए, अचार सा बना के बैठ गए। डिफरेंस है, डिफरेंस। अगर आप सोचे कि हमारा मजहब हमारी ग्रोथ को रोकता है तो ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने तो वैसे ही मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मजहब के आड़ पे जज्बात के साथ लोगों के खेल मजहब आपकी डेवलपमेंट को नहीं रोकता, लेकिन ये सच्चाई है कि मजहब के नाम पे जो आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वो आपकी डेवलपमेंट को रोकता है। कोई भी रिलीजन हो, अगर वो उस रिलीजन के नाम पे अगर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो वो उस कंट्री के लिए बहुत ही डिजास्टर का रूप ले लेगा। और अगर वो मजहब को फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ उसकी बातों को, उसकी अच्छाई को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली वो कंट्री जो होगी वो डेवलप करेगी। डेवलप कंट्री में नाम उसका होगा, क्योंकि हर रिलीजन में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, ईमानदारी की चीज़ें लिखी है और ज़िंदगी जीने का तरीका लिखा है। के मजहब के नाम पे वोट लिए जाते हैं, लोगों के जज्बात के साथ अच्छा, खेला मैं जाता यही है, कह ये रहा हूँ आप ना इस बात से कि डिसएग्री हमने करेंगे? एज अ मुस्लिम रह के सोचना है, हमने एज अ सुन्नी, एज अ शिया रह के नहीं, नहीं आपने सोचना। ये बात की हमने एज अ मुस्लिम रह के सोचना है, और एज हमें जो शरीयत बताती है, शरीयत देखें, अल्लाह कहता है कि जब तक तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं करूंगा। आपकी इस बात से तो agree अगर हमने करता हूं। प्रोग्रेस करनी है ठीक तो है। हमने उस प्रोग्रेस के लिए कोशिश करनी है। लेकिन आपने बोला कि भाई मजहब डेवलपमेंट से नहीं रोकता, ठीक है, लेकिन मैंने जो आगे से बात की है कि भाई मजहब की आड़ में बहुत से लोग जज्बात के साथ खेलते हैं, बहुत से लोग वोट ले लेते हैं मजहब के नाम पे, लेकिन यह है कि वो उल्टा जो सा मजहब के लिए नुकसान नहीं है, मतलब मजहब के नाम पे कोई कह देगा चलो जहाद पे और जाके मतलब किसी के साथ भी बम फोड़ दो, वो ठीक है, सेकंड चीज ये है कि दिलों के राज अल्लाह की ज़ात जानती है, ठीक हो गया, ठीक है कि नहीं? मुनाफिकों का हिसाब किताब ये चीज आखिरत के दिन होगा, क़यामत के दिन होगा, ठीक है कि नहीं? दुनिया में हम हर चीज़ का हिसाब किताब नहीं रख सकते। अगर क़यामत का दिन रखा गया है तो किसी वजह से रखा गया है, जबरदस्त, और उसमें सबसे पहले मुनाफिकों का ही हिसाब किताब किया ठीक जाएगा। हो गया। ऐसे ही है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। और देखें, हर एक की अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच, मेरी अपनी सोच, ये जो भाई मौजूद हैं हर एक की अपनी सोच है, लेकिन जब हम बात करेंगे, डिबेट करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लास्ट में सर एक मैसेज, कोई भी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या जितने लोग इधर खड़े होकर सुन रहे हैं, कि यार पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस मुल्क के लिए एज अ मुस्लिम, ठीक है, उस बंदे को चूज़ करना चाहिए जो कि फ़िरका परस्ती या एक किसी जमात को फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है, बल्कि वो एक पाकिस्तान और एज अ मुस्लिम लीडर हो, ठीक है। मेरा आपसे भी एक सवाल है कि जितने भी आज ये इलेक्शन का टाइम, भाई पाकिस्तान की डेवलपमेंट का बस एक ही राज है, सीधी बात, नो बकवास, कि आप शिक्षा को जोड़ दो, ठीक है। आप लोगों ने अगर शिक्षा को जोड़ दे दिया तो पाकिस्तान तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसर्च डेवलपमेंट अपने आप ही आगे बढ़ती चल जाएगी अगर आप शिक्षा को जोड़ देंगे, और जब शिक्षा को जोड़ देंगे तो ये सारी चीज़ें छोटी नज़र आएंगी जिन चीज़ों को आपके लोग फॉलो करते हैं। तो बस पाकिस्तान की तरक्की का बस एक ही राज है कि आप अपनी शिक्षा को जोड़ दें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, तो अपने आप ही पाकिस्तान की तरक्की हो जाएगी। बस यही राज है पाकिस्तान की तरक्की का।